अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस के दाखिली इख्तिलाफात फिर एक बार मंजर आम पर। रेवंत के फैसलों पर सीनियर का एतराज। गांधी भवन का मुंह ना देखूंगा, जग्गा रेड्डी। टिमरीज के 60 तुलबा मेडिकल कोर्सेज के लिए क्वालिफाई। MBBS वो BDS में होगा मुफ्त दाखिला। कम कीमत पर सोना फरोख्त करने का लालच, धोखेबाज टोली के 4 अरकान गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की रकम बरामद। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मासूम अफराद को धमकाकर अराजी पर मुबैना कब्जों में मुलविस एडवोकेट और खुद साख्ता सहाफी गिरफ्तार। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सियासी उमूर कमेटी के इजलास में पार्टी के दाखिली इख्तिलाफात फिर एक बार सामने आ गए हैं। रेवंत रेड्डी के सदर बनने के बाद नाराज कायदीन में दबी चिंगारी को हुजूराबाद में कांग्रेस की शिकस्त ने हवा दे दी है। नतायज के ऐलान के फौरी बाद कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने खुलकर सदर PC के खिलाफ रिमार्क्स किए हैं। जराये के मुताबिक चारशंबे के दिन सियासी उमूर कमेटी के इजलास में साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा कि सिर्फ उनके बोलने पर पाबंदी है, दूसरे खुलेआम बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुजूराबाद में BC या फिर SC को टिकट देते तो बहुत बेहतर होता। उम्मीदवार के इंतखाब में दुरुस्त फैसला नहीं लिया गया। इजलास के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा रेड्डी और रेणुका चौधरी इजलास के दरमियान चले गए। V हनुमंतराव के सवालात का सदर PCC रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का ने कोई जवाब नहीं दिया। रेणुका चौधरी ने इजलास से बाहर आने से पहले CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर मसाइल को हल नहीं कर सकते तो मसाइल खड़े भी ना करें। खम्मम जिले में गैर जरूरी मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। रेणुका चौधरी ने कहा कि अगर किसी मामले में भट्टी मदाखलत करें तो इसके नतायज बरामद होने चाहिए, मसला नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा दीगर कायदीन ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाराजगी को जाहिर करने की कोशिश की। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि अब वो कभी गांधी भवन का मुंह नहीं देखेंगे और ना ही पार्टी के मामलात और नकाइस के बारे में कुछ कहेंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो आइंदा हल्के तक महदूद होकर अपने हल्के तक महदूद होकर काम करेंगे। इन्होंने कहा कि इनको वजहनुमा नोटिस जारी करने की बात की जा रही है, इस बारे में उनको कोई इत्तला नहीं। इन्होंने कहा कि पार्टी में कोई भी कुछ करे, इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा कि 2023 तक पार्टी के मामलात में कोई बात नहीं करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि जो बात है वही बात करता हूं, इसलिए वो दुश्मन बन गए हैं। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि हुजूराबाद में उनकी मुहिम चलाने से कौन वोट डालेगा, बड़े स्टार मुहिम चलाने पर वोट नहीं डालेंगे।
हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त का सियासी उमूर कमेटी ने जायजा लिया। पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम टैगोर, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के अलावा कमेटी के दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि 9 नवंबर ता 10 नवंबर जिले और मंडल सतह पर कायदीन के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। 14 नवंबर ता 21 नवंबर तक प्रजा जनता यात्रा मुनक्किद की जाएगी। किसानों के मसाइल, पुडू अराजी के मसाइल, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जद्दोजहद की जाएगी। शब्बीर अली ने कहा कि हुजूराबाद इंतखाब के नताइज पर पीएससी कमेटी राय हासिल करेगी और इस सिलसिले में एक जायजा कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। शब्बीर अली ने कहा कि केटीआर के वज़ीर आला बनाने के मामले में ई राजेंद्र और केसीआर के दरमियान झगड़े से हुजूराबाद इंतखाब हुए। केसीआर ने 600 करोड़ और ई राजेंद्र ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए। इन्होंने कहा कि हुजूराबाद में ई राजेंद्र कामयाब हुए हैं, बीजेपी नहीं। हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले अक़लियती इक़ामती कॉलेजेस के 60 तुलबा नीट इम्तिहान में क्वालिफाई हुए हैं और उन्हें MBBS और BDS में निशिस्तें हासिल होंगी। अक़लियती इक़ामती तालीमी इदारों की सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सफ़ीउल्लाह ने 60 टॉपर्स के नाम जारी किए। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, मुशीर हुकूमत AK खान ने कामयाब तुलबा को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने तुलबा को कोचिंग देने वाले प्रिंसिपल लेक्चरर्स की सताइश की। सफ़ीउल्लाह ने बताया कि मेडिकल के लिए 60 तुलबा का क्वालिफाई होना अक़लियती इक़ामती तालीमी इदारों के लिए एक तारीख़ी मरहला है। इनके टॉपर्स में अपने वालिद से महरूम मोहम्मद वलीउल्लाह अवेज़ भी शामिल हैं, जिनकी माँ बीड़ी बनाते हुए अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर ई राजेंद्र ने कहा है कि हुजूराबाद में उनकी कामयाबी केसीआर के गुरूर के खिलाफ अवाम की कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि दलित बंधु के 10 लाख रुपए नजरअंदाज करके दलित तबके ने उनके हक में वोट दिया। केसीआर की निचली सतह के कई हरबों को अवाम ने नाकाम बना दिया है। इंतखाब में पुलिस स्क्वाड ने रकम तकसीम की है, लेकिन अवाम को नहीं रोक सके। ई राजेंद्र ने कहा है कि इनको जो तकलीफ दी गई है वो किसी दुश्मन को भी ना मिले। टीआरएस पार्टी से बाहर करने के बाद बीजेपी ने इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इन्होंने कहा कि उनकी तारीख बिल्कुल कागज की तरह है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अवाम के हक में वो काम करेंगे। उनकी कामयाबी को वो हुजूराबाद की अवाम के नाम वक्फ करते हैं। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि इनको शिकस्त से दो चार करने की कोशिश करने वाले विज़रा और अरकान असेंबली को वो कभी मुआफ नहीं करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तशहीरी कमेटी के सदर मधु याचकी गौड़ ने कहा कि हुजूराबाद में पार्टी की शिकस्त को वो कबूल करते हैं। ये इंतखाब 2 सरमायाकारों के दरमियान एक मुकाबला था। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ई राजेंद्र की इज्जत नफ्स की लड़ाई नहीं बल्कि बदउनवानियों को छुपाने के लिए मुकाबला था। गौड़ ने कहा कि रबर की चप्पल पहनने वाले टीआरएस कायदीन के पास करोड़ों रुपया कहां से आया। हुजूराबाद के नताइज से हम मायूस नहीं हुए। इन्होंने कहा कि कितना भी बड़ा कायद पार्टी की लाइन से हटकर बात करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा कि इज्जत करने वालों को कांग्रेस कभी करीब नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि जान चली जाए कांग्रेस कभी भी बीजेपी से इत्तेहाद नहीं कर सकती। टीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली बी सुमन ने कहा है कि हुजूराबाद में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर टीआरएस को शिकस्त दी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कौमी सतह पर एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हुजूराबाद में दोस्त बन गए हैं। इंतहाई शर्मनाक बात है। हुजूराबाद में टीआरएस को अखलाकी कामयाबी हासिल हुई है। इन्होंने कहा कि ई राजेंद्र को कांग्रेस पार्टी के पास गिरवी रख दिया है। कांग्रेस और बीजेपी की गैर अखलाकी इत्तेहाद को अवाम जान चुकी है। बी सुमन ने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी को शिकस्त हुई है। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कायदीन मुहिम चलाने के बाद कामयाब नहीं हुए। इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी नाकाम होने पर मायूस नहीं होती और कामयाब होने पर उछल कूद नहीं करती। इन्होंने कहा कि हुजूराबाद में ई राजेंद्र कामयाब हो गए हैं तो मरकज से पैकेज लेकर आए, वही पुराना तरीके की बयानबाजियां
बंद करें। हुकूमत ने गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल्स, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस और नीम्स में तालीम हासिल करने वाले बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जीएनएम के माहाना स्टाइफंड में इजाफे का ऐलान किया। इस सिलसिले में सेक्रेटरी सेहत ESAM रिजवी की दस्तखत से हुक्मनामा GOMS 150 जारी किया गया। जीएनएम का स्टाइफंड साल अव्वल 5,000 रुपये, साल दुव्वम 6,000 रुपये, साल सुवम 7,000 रुपये कर दिया गया है। बीएससी नर्सिंग के लिए पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये, तीसरे साल 7,000 रुपये और चौथे साल 8,000 रुपये होगा। एमएससी साल अव्वल 9,000 रुपये और साल दुव्वम 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर बलदी नज़्म नसक KT रामाराव ने एल्लारेड्डी पेट मंडल अलमासपुर की 6 साला मुतासरा लड़की से नीलोफर अस्पताल में मुलाकात करते हुए इनको भरोसा दिलाया कि हुकूमत उनके साथ है। KTR ने अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और कहा कि इस तरह की गैर अखलाकी हरकतों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। इन्होंने कहा कि इसमें मुल्लविस अफराद को सख्त सज़ा दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि इस लड़की का बेहतरीन इलाज किया जाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते लड़की के साथ इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया था। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से मौलाना आज़ाद तकारीब का आगाज़ हुआ है। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने फलकनुमा फातिमा नगर वट्टेपल्ली में वाक़े यूनिवर्सिटी के मॉडल स्कूल में इन तकारीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये तकारीब मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश 11 नवंबर तक जारी रहेंगी। अपने खिताब में वाइस चांसलर ने नई नस्ल को उर्दू से आरास्ता करने अमली इक़दामात की तलकीन की। इन्होंने यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल के तलबा की सलाहियतों की सताइश की है। प्रोफेसर ख्वाजा नसीरुद्दीन, यूनिवर्सिटी के डीन बराए स्कूल तालीम प्रोफेसर सिद्दीक महमूद, प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह और दूसरों ने खिताब किया। स्कूल की हेडमिस आसिया तहसीन अंजुम ने शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन कई माह से गैर कारकर्द है। चंद माह कबल कमीशन के सदर नशीन की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद कमरुद्दीन ने साल 2020-21 की सालाना रिपोर्ट हुकूमत को पेश की और तवक्को की कि हुकूमत बहुत जल्द नए कमीशन की तश्कील अमल में लाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दत में कमीशन को 437 केस रुजू किए गए, जिनकी मुंजुमला 279 केसेस की एक्सोई की गई। 2158 केसेस ज़ेरे इल्तिवा थे। मुसलमान, ईसाई, पारसी, बुद्ध और सिख तबकात की इन शिकायत पर कार्रवाई हुई है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 1560 केसेस दर्ज किए गए थे। रियासती माइनॉरिटीज़ कमीशन कानूनी मौक़िफ़ का इदारा है। इसको बेशुमार इख्तियारात हासिल हैं। किसी भी अक़लियत से कहीं भी नाइंसाफ़ी की जाती है तो कमीशन से इसकी शिकायत की जाती है। कमीशन खुद भी कार्रवाई का मजाज रखता है। कमीशन की अदम तश्कील से सैकड़ों दरख्वास्तें और शिकायतें ज़ेर इल्तिवा हैं। तेलंगाना में चारशंबे के दिन कोविड के 156 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 2 अमवात की तस्दीक भी की गई है। जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 135 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि 3,953 एक्टिव केसेस हैं। जिलेवारी सतह पर GHMC में 53, करीमनगर में 12, मेरचल मलकाजगिरी में 11, रंगारेड्डी में 14, दीगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 7 अजला में कोई भी केस सामने नहीं आया। डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास ने बताया कि 4 नवंबर को दीपावली त्यौहार के मौके पर टीका मुहिम को तातील दी गई है। 5 नवंबर से
معمول کے مطابق ٹیکہ اندازی جاری رہے گی۔ بچوں میں اردو کتابوں کے مطالعے کو فروغ دینے تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو مسکن خلوت میں دارالمطالعہ گوشہ اطفال کا معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اردو ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہے، لیکن جب تک اہل اردو اس زبان کی حقیقی معنوں میں سرپرستی نہیں کرتے، اس کی ترقی ممکن نہیں۔ بچوں میں اردو کے ذوق کو پروان چڑھانے اردو اکیڈمی نے گوشہ اطفال کا آغاز کیا ہے، جہاں بچوں کے لیے ادب اور ان سے متعلق مختلف کتابیں رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے اردو دان طبقے سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی نسل کو اس زبان سے واقف کروائیں اور غیر اردو دان طبقے کو بھی راغب کریں۔ اکیڈمی کے ڈائریکٹر و سیکرٹری ڈاکٹر محمد غوث نے صدارت کی۔ اورنگ آباد میں اردو تحریکات سے وابستہ مولانا مرزا عبدالقیوم ندوی، ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد قطب الدین، اعجاز علی قریشی، بچوں کے ادب کے ماہر محمد عبدالواحد حمیدی، اکیڈمی کے دیگر عہدیداران اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ اکیڈمی کے رسالے روشن ستارے کے معاون مدیر سردار سلیم نے نظامت کی۔ کامٹی پورہ پولیس کی طرف سے مسجد وزیر علی کے پاس موبائل جاب میلہ منعقد کیا گیا۔ موبائل وین کو کئی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں اسے مختلف کمپنیوں کو روانہ کیا جائے گا۔ شہر میں پولیس کی طرف سے مختلف زونز میں باصلاحیت نوجوانوں کی سہولت کے لیے جاب میلے منعقد ہوتے آئے ہیں۔ اب موبائل وین کے ذریعے بھی نوجوانوں کے بایو ڈاٹاز حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کامٹی پورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی عوام کی بڑی تعداد نے اس سہولت سے استفادہ کیا ہے۔ نمائش سوسائٹی کے سیکرٹری ڈاکٹر پربھاکر شنکر نے 21 روزہ فیسٹیول میلہ یعنی منی نمائش کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے وزٹرز کے غیر معمولی تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 4TV کو بتایا کہ اس منی نمائش کا آج یعنی 3 نومبر کو آخری دن ہے اور وہ عوام کے بھرپور تعاون اور اسٹال ہولڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ روایتی نمائش کا 2 ماہ بعد یعنی 21 جنوری سے آغاز ہوگا۔ اونلی 2 مہینے کے لیے، کیونکہ 1 جنوری اگلے سال 2022 میں ہم لوگ پھر ملیں گے، ہمارا بڑا ایگزیبیشن نمائش لے کے آئیں گے اور آرگنائز کریں گے بڑے پیمانے میں، اور پھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو کہ پلیز وزٹ اور ریگولر نمائش جو آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن ہے، 81st آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن جو 1 جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 15 فروری تک چلتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار پیٹرنائزنگ آور ایگزیبیشن سوسائٹی اینڈ وزٹنگ آور فیسٹیول میلہ۔ کاچیگوڑا پولیس اسٹیشن کی ڈیٹیکٹیو ٹیم نے دھوکہ اور توجہ ہٹا کر رقم لوٹنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 20 لاکھ روپے کی رقم برآمد کر لی، جبکہ 2 ملزمین فرار ہیں۔ سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اس سلسلے میں ملے پلی کے ساکن MA افروز کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ شکایت ملنے سے 1 ماہ قبل 6 ملزمین کی ٹولی نے کم قیمت پر سونا دلانے کا جھانسا دے کر 25 اکتوبر کو شکایت کنندوں سے 20 لاکھ روپے کی رقم لے کر چلتے بنے۔ مفرور ملزم نمبر 2 وکاس گوتم، جس کا تعلق دہلی سے بتایا جاتا ہے، نے کم قیمت پر سونا فروخت کرنے کا فیس بک پر پوسٹ کیا تھا، جس پر شکایت کنندہ افروز اس کے رابطے میں آیا۔ ملزمین شکایت کنندوں کے رابطے میں آئے اور سونے کی ڈیلیوری کے بہانے انہوں نے ان کے پاس سے رقمی سوٹ کیس حاصل کر لیا اور چلتے بنے۔
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद रफीक इब्राहिम गुलबर्गी उर्फ रेड्डी, बी श्रीनिवास उर्फ मुकेश रेड्डी, पांडू रंगाराव उर्फ पांडू उर्फ गोपाल रेड्डी उर्फ रेड्डी, माल राजा अविनाश कुमार उर्फ किरण को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 20 लाख रुपए नकद, 7 सेलफोन्स और दीगर अशिया भी जब्त कर ली गई। मुलजिम अमित पटेल और विकास गौतम मफरूर बताए जाते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के तरफ से एक इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्शन गैंग का डिटेक्शन और अरेस्ट हुआ। कुछ दिन पहले ये काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 346/2021 अंडर सेक्शन 406/420 IPC, इसके तहत FIR के मुताबिक 42 लाख का अटेंशन डाइवर्सन चोरी हुआ था, लेकिन एक्चुअली 38.50 लाख, चूँकि उसमें 3.5 लाख रिटर्न हुआ और अभी तक रिकवरी में 20 लाख का रिकवरी हुआ। 2.2 लाख वो लोग खर्च भी किए हैं और कुछ ज़मीन खरीदने के लिए एडवांस पैसा भी दिए। ये फेसबुक इसमें यूज़ हुआ अटेंशन डाइवर्शन करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और अभी तक 4 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं आउट ऑफ 6। जो सीजर हुआ है अभी तक उसके मुताबिक 20 लाख रुपए कैश, रेक्सिन बैग, वाइट पेपर का फेक करेंसी का बंडल, टॉय करेंसी और सेल फोन। जहानुमा डिवीजन के इलाके नवाब साहब कुंटा MCH कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से सनसनी फैल गई। मुकामी रुकने बल्दिया मुक्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि ये वाकया चारशंबे की दोपहर के औकात में पेश आया, जिसकी वजह से बरक़ी तार जलकर जमीन पर गिर गए। बाज़ जगह तो बरक़ी तार जलकर मकानों की दीवार पर ही चिपक गए। मुताल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान की निगरानी में महकमे बरक़ी के अमले ने फौरी हरकत में आते हुए पंचिंग केबलिंग के जरिए इस मसले की यकसुई कर दी, जिससे मकीनों को राहत हुई। नूरखां बाजार में चप्पल के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की शाम तकरीबन 4 बजे शहरियार मंजिल में वाक़े चप्पल के गोदाम में आग लग गई। आग के तेजी से फैलाव को देखते हुए फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने रुकने कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और रुकने बल्दिया अलमदार वाला जाही को मुकाम वाक़या रवाना किया। रुकने कौंसिल की मौजूदगी में गौलीगुड़ा और सालार जंग म्यूजियम के फायर इंजन ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। मीर चौक पुलिस ने मुकाम वाक़या का मुआयना किया। लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के रूबरू चारशंबे के दिन उस वक्त सनसनी देखी गई जब एक शख्स ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। बताया गया है कि लालापेट के साकिन राजेश पर गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को एक मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। राजेश का कहना था कि इस तनाज़े से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसके बावजूद भी इसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इसी बात को लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस मुलाजमीन के साथ बहस व तकरार के बाद उसने खुद पर पेट्रोल डाला। ताहम वहां मौजूद अफराद ने उसे रोक दिया। इस मामले की तहकीकात की जा रही हैं। रचाकुंडा की मिडीपल्ली पुलिस ने मीडिया की आड़ में मासूम अफराद को धमकाने और जबरन मकानात पर कब्जे में मुलविस पेशे से वकील शख्स को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर मिडीपल्ली अंजनी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शेखर यादव ने मुशीराबाद के साकिन नागेश्वर राव की अराजी पर भी जबरन कब्जे की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक नागेश्वर राव की कोरोना से मौत हो गई थी। नागेश्वर राव की अहलिया शारदा महकमे आबपाशी में मुलाजिमत करती हैं। शेखर यादव की तरफ से अराजी पर जबरन कब्जे की इत्तला मिलने पर शारदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
दस्तावेजात के साथ भी शेखर यादव ने छेड़छाड़ की थी। ये भी बताया गया है कि 2016 में शेखर यादव ने अराजी को अपनी बीवी कलावती के नाम पर रजिस्टर करवाया था। पुलिस के मुताबिक शेखर यादव हैदराबाद के मुजाफाती इलाकों में अराजी के कई तनाज़ात में भी मुलविस रहा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इसे रिमांड पर भेज दिया। शहर में ड्रग्स के कारोबार में मुलविस सरगरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अहकाम पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के मोहम्मद फेरोज, शेख अशरफ पाशा और मजहर अली के खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों मंशियात की फरोख्त में मुलविस हैं और अवाम को मंशियात को लेकर जो खतरा पाया जाता है, इसी के तनाजुर में इन तीनों के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। ये तीनों इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में महरूज बताए गए हैं। ग्रेस एक्सल हाई स्कूल किशनबाग बहादुरपुरा में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मज़कूरा स्कूल के ज़िम्मेदार मोहम्मद अल्तमश अल्लाह ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस बाबरकत तकरीब में मुकामी अफराद के अलावा दूसरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। और तालीमी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नुमाया खिदमत अंजाम देते हुए आई है। इस सरजमीन पर कोई भी सियासी जमात इस तरीके का काम नहीं करती जो मजलिस कर रही है। हुकूमत से मसाइल के लिए लड़ते हैं, मसाइल को हल कराते हैं, लेकिन अपने तौर पर भी कुछ अगर मौका है तो हम तालीमी इदारे कायम करके बच्चों को तालीमी मैदान में बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं और किसी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तालीम बेहद ज़रूरी है। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट कायम करके हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तकरीबन 14 स्कूल अपने ज़ाती सरफे से चला रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस के दाखिली इख्तिलाफात फिर एक बार मंजिल-ए-आम पर। रेवंत के फैसलों पर सीनियर्स का एतराज। गांधी भवन का मुंह ना देखूंगा, जग्गा रेड्डी। टिमरीज के 60 तुलबा मेडिकल कोर्सेज के लिए क्वालिफाई। MBBS वो BDS में होगा मुफ्त दाखिला। कम कीमत पर सोना फरोख्त करने का लालच, धोखेबाज टोली के 4 अरकान गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की रकम बरामद। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मासूम अफराद को धमकाकर अराजी पर मुबैना कब्जों में मुलविस एडवोकेट और खुद साख्ता सहाफी गिरफ्तार। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।